ऑप्टिक्स के पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था लास्ट में डेविएशन क्या होता है। आज हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे और प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव डेविएशन देखेंगे, यानी एक से अधिक प्लेन मिरर यानी दो या दो से अधिक प्लेन मिरर जब एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हो उस कंडीशंस में डेविएशन निकालना सीखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव डेविएशन। प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव डेविएशन। अगर दो या दो से अधिक प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ इंक्लाइन हो तो हम सभी प्लेन मिरर के द्वारा इंडिविजुअल डेविएशन निकालते हैं, अलग अलग डेविएशन निकालते हैं। लेकिन नेट डेविएशन जानने के लिए उसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का ध्यान रखते हुए जोड़ देते हैं। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को ध्यान में रखते हुए जोड़ देते हैं। जैसे क्लॉकवाइज रोटेशन है और उसको हम प्लस दे रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को माइनस लेकर के उसको जोड़ देंगे। यानी एक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे कि किसी एक के लिए प्लस का इस्तेमाल करेंगे तो किसी एक के लिए माइनस का इस्तेमाल करेंगे। इसको आप सामान्य भाषा में वेक्टर सम भी कह सकते हैं, लेकिन वेक्टर का मतलब यहाँ रियली कोई वेक्टर है नहीं, बल्कि यहाँ पर प्लस या माइनस चिन्ह का ध्यान रखना है। बात समझ रहे हैं? यानी ये प्रिंसिपल कहता है, दिस प्रिंसिपल states that if a several plane mirrors are inclined with each other, then net deviation is equal to the vector sum of deviation produced by individual plane mirrors। यहाँ पर वेक्टर सम जो हमने लिखा है यहां से आता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, वेक्टर सम, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ वेक्टर सम का मतलब है कि ध्यान रखना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को। हियर वेक्टर सम मीन्स टू केयर द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन। ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण हम यहां पर देखते हैं। जैसे यहां हम दो मिरर बनाते हैं, और मान लीजिए कि दोनों मिरर्स का नाम M1 दे देता हूं या M दे देता हूं, इसका नाम N दे देता हूं, यहाँ O है, एक दूसरे से अल्फा कोण पर इंक्लाइन है और M मिरर पर कोई रे इंसिडेंट हो रहा है I एंगल पर। स्वाभाविक है यहां से रिफ्लेक्शन भी I एंगल पर होगा और यहां से इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाता है आई एंगल। समझ रहे हैं आप लोग? अब यहां पर फिर नॉर्मल खींचना होगा। मैंने हमेशा सिखाया है यहां पर रे इंसिडेंट हो वहां से तुरंत नॉर्मल खींचिए और फिर रे रिफ्लेक्ट होगा ऐसे।
गौर से देखिए, जो रे ऐसे आ रहा था वो रिफ्लेक्शन के बाद दो बार परावर्तन के बाद एक बार यहाँ पहला एम मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ और फिर दूसरी बार एन मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ और फाइनली ऐसे जा रहा है, यानी रे आ रहा था ऐसे, यहां से क्या ऐसे आ रहा था, अभी जा रहा है ऐसे। तो वास्तव में हमारा इंसिडेंट रे कुल कितना डेविएट हुआ है, वो यहां से शुरू करिए और इतना डेविएट हुआ है, इतना मुड़ा है। आप देखिए बॉस, ऐसे आ रहा था और ऐसे मुड़ के जा रहा है। तो हम दोनों मिरर के चलते हम इंडिविजुअल डेविएशंस निकालेंगे। हम थोड़ा सा नाम देते हैं, इस जगह का नाम ए दे देते हैं और इस जगह का नाम बी दे देते हैं। अब देखिए गौर से, यहां अल्फा है, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, बल्कि सच कहिए तो ये स्मॉलर एंगल तो ये भी होगा दोनों मिरर के बीच का, लेकिन ये जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, स्मॉलर एंगल। डेल्टा वन जो है वो डेविएशन ड्यू टू फर्स्ट मिरर है, डेविएशन ड्यू टू फर्स्ट मिरर, और डेल्टा टू हमारा है डेविएशन ड्यू टू सेकेंड मिरर, तो हम दोनों मिरर से अलग अलग डेविएशन निकालते हैं। पहले देखिए डेल्टा वन का मान कितना है, तो जैसा कि हम कल बताए थे कि पाई माइनस 2i, तो पाई माइनस 2 और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ आई है पाई, हम मान लेते हैं कि ये जो दूसरे मिरर पर जो इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, देख रहे हैं आप। अब ये दिख रहा है ना आपको अच्छे से, तो पाई माइनस 2 आएगा, और ये कौन से डायरेक्शन में होगा, ये रे जो मुड़ा है, आप गौर से देखिए, जो रे ऐसे आ रहा था वो ऐसे मुड़ा, यानी क्लॉकवाइज मुड़ा है। ये जो ऐसे आ रहा था ऐसे, वो अभी कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और यहां से ऐसे क्लॉकवाइज मुड़ा है। तो वास्तव में इसका जो डायरेक्शन है वो हमारा है क्लॉकवाइज। अब हम सेकंड मिरर से देखते हैं डेविएशन डेल्टा टू, ये हमारा ये भी होगा पाई और माइनस 2 और इनटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, थीटा, 2 थीटा। और संयोग से ये भी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर देखिए ऐसे आ रहा था, अब ऐसे जा रहा है। वास्तव में देखिए गौर से देखिए, मैं इस चीज को दिखाना चाहता हूं यहाँ। देखिए पहला से जो डेविएशन हुआ है ये डेविएशन हुआ है डेल्टा वन, और दूसरा से जो डेविएशन हुआ है सेकंड से, वो देखिए वो ये डेविएशन हुआ है डेल्टा, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हुआ है। इसलिए यहां पर आसान है, अगर हम इसको प्लस लिखें तो इसको भी प्लस लिख लीजिए। लेकिन अगर सपोज करिए कि इससे ऐसे डिवाइड हुआ और इससे कुछ इधर होता, मान लीजिए ये मिरर कुछ इसने ऐसे नहीं रख करके, देखिए जैसे ये मिरर ऐसे है और दूसरा मिरर कुछ ऐसे होता, हो सकता था ना। अब रे इस पर आया ऐसे, वो इस पर इंसिडेंट होता और यहां से फिर नॉर्मल यहाँ खेलते और यहाँ कुछ ऐसे ही होता। तो यहाँ पर क्या होता, ये होता क्लॉकवाइज और ये होता एंटी क्लॉकवाइज। पकड़ रहे हैं आपके नहीं, ये होता क्लॉकवाइज, ये होता एंटी क्लॉकवाइज। इसका प्लस लेते तो इसको ये ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को मेंशन करना है। बात समझ रहे हैं। यहां पर संयोग से मैंने जो एग्जांपल लिया है फिलहाल, उसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो नेट डेविएशन कितना होगा, therefore नेट डेविएशन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2i प्लस पाई माइनस 2। यहां हमने प्लस कर दिया,
अगर एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो यहाँ माइनस साइन होता। बात पकड़ रहे हैं ना? हम जोड़ते हैं लेकिन चूंकि ये ऑलरेडी पहले से माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस बन जाता। ये कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस 2i माइनस 2 थीटा, यानी 2 पाई माइनस 2 कॉमन ले लें, i प्लस थीटा। ये हमारा डेल्टा डेविएशन हुआ। अब देखिए इस ट्रायंगल AOB में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसलिए इसमें ज्योमेट्री का ज्यादा इस्तेमाल होगा। इन ट्रायंगल AOB क्या होगा? अगर ये एंगल चूंकि हमारा अल्फा है और ये एंगल कितना बच जाएगा, यहां पर देखिए ये एंगल कितना बच जाएगा, ये अंदर वाला ये एंगल कितना बच जाएगा? तो ये एंगल I है और नॉर्मल पूरा एंगल बनाता है मिरर कितना 90। तो ये क्या होगा 90 माइनस, ये क्या होगा 90 माइनस। दिखाई दे रहा है ना? क्या मैं थोड़ा सा मैं फ्रेश कर लेता हूँ, जगह कम लगता है दिखने में। और रहिए ऐसे रहिए, ऐसे है, ये I है, ये I है, ये हमारा 90 माइनस है, 90 माइनस ये थीटा है, थीटा है, ये हमारा 90 माइनस। अब ट्रायंगल ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस एंगल कितना बचिए 180 होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस 90 माइनस i प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180, यानी अल्फा प्लस 90 होगा 180 माइनस i माइनस थीटा इक्वल टू 180, यानी अल्फा इक्वल टू i प्लस। ये समझ में आया आपको? अल्फा इक्वल टू i प्लस, नहीं समझ में आया? तो इस अल्फा का मान इसमें डाल दें हम 1 में, फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या होगा? डेल्टा इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 अल्फा, यानी डेल्टा इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे पाई माइनस, ये हमारा डेविएशन कर गया। देख रहे हैं दो प्लेन मिरर जो एक दूसरे से अल्फा एंगल पे इंक्लाइन है, उसके लिए डेविएशन 2 पाई माइनस अल्फा आया, क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज था। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज होता, सपोज करिए यहाँ माइनस होता, तो फिर कुछ और दूसरा सिचुएशन हो जाता। हम इस पर और भी उदाहरण दिखाएंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अभी हम एक एग्जाम्पल लिख कर रखे हैं यहाँ, 2 प्लेन मिरर्स, 2 प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड इन सच ए वे, कुछ इस प्रकार से एक दूसरे से के ऊपर झुका हुआ है, दैट ए रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर, यानी रे ऑफ लाइट एक मिरर के पैरेलल है, बिकम्स पैरेलल, वो पैरेलल हो जाता है टू द अदर मिरर, दूसरे मिरर के, आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, 2 लगातार रिफ्लेक्शन के बाद पहले मिरर के पैरेलल जो रे है वो दूसरे के पैरेलल हो जाता है। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, तो 2 मिरर के बीच में एंगल निकालना है। यानी सिचुएशन कैसा होगा, जैसे ये मिरर है, और एक दूसरा मिरर ही एक दूसरे से इंक्लाइन है, और ये एंगल बीच का अल्फा निकालना है हमें। जब एक मिरर के पैरेलल रे आता है, यानी मान लीजिए इसका नाम हम M1 दे दें और इसका नाम अगर M2 दे दें, तो M1 के M2 के पैरेलल जो रे आ रहा है, इसके पैरेलल आ रहा है, देखिए ये रिफ्लेक्शन के बाद एक बार यहां से रिफ्लेक्शन हुआ होगा, और पहले के पैरेलल में आता है, ऐसे होगा। ये कह रहा है ना, ध्यान समझिए। 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड इन सच ए वे, 2 प्लेन मिरर कुछ इस प्रकार से एक दूसरे से झुका हुआ है, दैट ए रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल
टू वन ऑफ द मिरर्स, इस दोनों में से किसी एक के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट है becomes parallel to the other, दूसरे के पैरेलल हो जाता है आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, एक बार यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार यहाँ हुआ। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू मिरर्स, तो अल्फा निकालना है। हम नाम दे देते हैं, इसका नाम ए देते हैं, इस जगह नाम बी देते हैं, इस जगह नाम सी देते हैं और इस जगह नाम डी देते हैं। और हमें ये भी मानना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि ये एंगल आई है, स्वाभाविक ये भी आई होगा। इसे हम अगर थीटा मान लें, ये थीटा है। क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ हमें ये एंगल से, क्वेश्चन में सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है एक के पैरेलल आ रहा है और दो रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे के पैरेलल, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। अब हम इसे बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना है, इसका नाम ओ दे देते हैं। तो आप गौर से देखिए, OM1 के पैरेलल है CD, CD पैरेलल है OM1 के, और एक अल्टरनेट यानी त्रियक रेखा, अल्टरनेट लाइन BC काट रहा है। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 90 माइनस I, और ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस। अब देखिए, चूंकि सिंस OM1 पैरेलल है CD के, देख रहे हैं आप, इसीलिए अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, यानी 90 माइनस I जो है वो बराबर होगा किसके? 2 थीटा। Therefore 90 माइनस I बराबर है 2 थीटा, एकांतर कोण बराबर होगा। यहां से हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस I को उधर ले गए, इक्वल टू 90। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से AB पैरेलल है OM2 के, यानी AB नाउ AB पैरेलल है OM2 के। यहाँ पर भी अल्टरनेट लाइन कौन सा है? देखिए, दोनों पैरेलल है और यही BC अल्टरनेट लाइन है, तो एकांतर कोण बराबर, यानी 2I जो है बराबर होगा किसके? 90 माइनस, यानी 2I इक्वल टू 90 माइनस, यानी 2I प्लस थीटा इक्वल टू 90। आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, घटा लीजिए, थीटा कट जाएगा, फिर I निकलेगा। ऐसे आप गौर से देखिए लॉजिकली, तो यहाँ पर एक I है और 2 थीटा है, तब मिलके 90। यहाँ पर 2 को I हो गया, I दुगुना हो गया है, और थीटा अकेला हो गया है, तभी 90। इसका थीटा और I क्या है? दोनों बराबर है, नहीं? फ्रॉम 1 and 2 I बराबर क्या है? अब सॉल्व करके देखो, आ जाएगा। अब किसी का मान रख दीजिए, फ्रॉम 1 बराबर है, क्या होगा? 2 थीटा प्लस थीटा बराबर 90, यानी 3 थीटा इक्वल टू 90, यानी थीटा इक्वल टू 30। थीटा का मान निकल गया। अब देखिए, इन ट्रायंगल OBC में देखिए, अल्फा प्लस 90 माइनस I प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना है? 180, यानी अल्फा इक्वल टू क्या है? I प्लस थीटा। सॉल्व करिए इसको, और यहाँ पर चूंकि I और थीटा बराबर है, यानी अल्फा इक्वल टू क्या है? 2 थीटा, यानी 2 थीटा पर कितना है? 3 डिग्री, यानी अल्फा कितना हो गया? 60 डिग्री। यानी यह तभी संभव है जब दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे से 60 डिग्री पर, तो ऐसा संभव। आप इसे नोट करिए, फिर हम एक एग्जांपल से और देंगे। अभी हमने 2 एग्जांपल्स बोर्ड पर लिख रखा है, एक इस तरफ बाईं तरफ आप देख रहे हैं जिसका फिगर ये है, और एक दूसरा दाईं तरफ जिसका फिगर ये है। ये जो बाईं तरफ वाला प्रॉब्लम है, इसमें कह रहा है 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एज सो। 2 प्लेन मिरर देख रहे हैं आप, एक हमारा ये प्लेन मिरर है AC वाला हिस्सा, दूसरा CB वाला हिस्सा, वो एक दूसरे से थीटा कोण पर इंक्लाइन दिख रहा है। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये देखिए 30 डिग्री का एंगल यहाँ दिख रहा है। इस 30 डिग्री पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है,
ऑन वन ऑफ द, इस दोनों यानी ये जो मिरर हमारा है और एक मिरर ये है, इसमें से एक पर 30 डिग्री पर इंसिडेंट होता है। द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल ऑन सेकेंड मिरर, पहला से रिफ्लेक्शन के बाद ये दूसरे मिरर पर पड़ता है। एंड फाइनली रिट्रेसेस, रिट्रेसेस मतलब होता है, री मतलब पुनः, ट्रेस करना मतलब फिर रास्ते पर चलना, यानी ये रे दूसरे मिरर पर पड़ा फिर उसी रास्ते पर लौट गए, रिट्रेस कर ले, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते पर लौट गया। आप देख रहे हैं एरो मार्क, जिस रास्ते पर गया था उसी रास्ते पर लौट के आ गया। इट्स बात कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द मिरर्स, यानी थीटा का मान आपको निकालना है। इस प्रेजेंट क्वेश्चन में आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो गौर समझिए कि कोई भी रे रिट्रेस कब करेगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इस रे के लिए इस मिरर पे ये जो सी वाला है जीरो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो, यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो होगा, यानी रे मिरर से 90 डिग्री को बना रहा है। क्योंकि तो यही नॉर्मल है, गौर करिए यही नॉर्मल है, दिख रहा है पहला यही नॉर्मल है। इस नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे भी इस रास्ते पर लौट गया, लेकिन वास्तव में मिरर से कितना बना रहा है 90 डिग्री। नॉर्मल से बना रहा है 0, ये जो देख रहे हैं ये लाइन जो खींचे इससे बना रहा है 0, लेकिन इस मिरर से बना रहा है कितना 90। यानी जब भी किसी मिरर पर रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है, यानी उस मिरर पर 90 मिरर से 90 डिग्री कोण बनाएगा तो रे उसी रास्ते पर लौट जाए मिरर से। मैं गौर करिए मेरी बात सुनो, तो इसका मतलब ये तय हो गया कि ये कोण 90 डिग्री यानी ये कोण 90 डिग्री यहां बना तय हो गया। अब आप देखिए अगर 30 डिग्री है, स्वाभाविक है ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, बोलिए, और ये आपको 90 डिग्री पता चल चुका है। तो आप गौर करिए कितना होगा ये एंगल 90 माइनस 30 यानी 60। तो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। आप देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में तो हमारा ये एंगल जो है वो 60 डिग्री प्लस ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 क्या बचे 180, यानी यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 60, यानी 90 माइनस 60 यानी 30, यानी दोनों मिरर एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। देख रहे हैं यहाँ एक बात रिमार्केबल पॉइंट्स ये है कि रे ऑफ लाइट रिट्रेस तब करेगा जब इंसिडेंट रे मिरर से 90 डिग्री कोण बनाए। रे ऑफ लाइट विल रिट्रेस its path if एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री लिखते हैं, चाहे रे मेक्स 90 एंगल विथ मिरर, इफ रे मेक्स 90 डिग्री विथ मिरर। बात समझ रहे हैं, तभी ऐसा होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही सरल था। एक क्वेश्चन और हमने यहाँ लिखा है, यहीं से बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन वहां आप वहां नोट कर लीजिएगा, थोड़ा जगह बचा लेते हैं। तो यहां पर देखिए इस सेकंड एग्जांपल में ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक हॉरिजॉन्टल मिरर है, इस पर 45 डिग्री पर ए रे ऑफ लाइट जो देख रहे हैं आप बीसी इंसिडेंट हो रहा है। कैलकुलेट द एंगल एट विच ए सेकंड प्लेन मिरर में बी क्यूब, यानी ये दूसरा जो है कितना कोण पर रखा गया होगा, यानी वास्तव में आपको वास्तव में ये एंगल पूछ रहा है, मतलब इसको हम पता करें, ये पूछ रहा है ये क्या होगा, ये एंगल क्या होगा। मैं यहां लिख देता हूं, ये एंगल क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। कैलकुलेट द एंगल एट विच सेकंड प्लेन मिरर में बी कीप्ड, कितना एंगल पर रखा जाए, तो अल्फा एंगल पर रखा जाए, सो दैट द रिफ्लेक्टेड रे मे फाइनली बिकम हॉरिजॉन्टल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकंड मिरर। ये देखिए ऐसे आया, सेकंड मिरर पर यहां इंसिडेंट हुआ और सेकंड से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाए, यानी इसके पैरेलल। तो आप गौर से इस फिगर को देखिए और जरा सा सोच लीजिए, आप इसको 45 कह रहे हैं तो ये एंगल कितना होगा 45।
अच्छा, अब ये 45 है, ये पता चल चुका है आपको, और ये दोनों यानी MC ये लाइन और ये AD ये लाइन दोनों एक दूसरे क्या है? इन फिगर पैरेलल है AD, इसीलिए जब पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल सेम होगा, ये एंगल बराबर क्या होगा इसके, देयरफॉर वो एंगल 45 प्लस 45 प्लस 45 वो तीनों मिलकर जो होगा वो बराबर होगा 2 थीटा, इसीलिए 135 जो होगा 2 थीटा, यानी यहां से थीटा इक्वल टू क्या होगा 135/2। देख रहे हैं? अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत समझ नहीं तो बोलिए। अब देखिए इसका कुछ नाम हम ओ दे देते हैं। अब देखिए ट्रायंगल OAC या ACO में देखिए, जो देखिए OAC अच्छा करने लगता है, तो इधर यही लिखता हूं इन ट्रायंगल OAC में देखिए, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये पूरा एंगल 135 प्लस अल्फा इक्वल टू 180, इसलिए 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180, इसको माइनस 135 कर दें, यानी 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 45, या ध्यान दीजिएगा हम अल्फा का मान जाना चाहते हैं, अल्फा को उधर अल्फा रख लेते हैं, उधर ले जाते हैं सबको, थीटा उधर जा गया प्लस 45 माइनस 90, समझ में आ क्या किया, इस अल्फा को रखे इस दोनों को उधर ले गया उस तरह। तो अब देखिए थीटा का मान कितना है, थीटा का वैल्यू अपने निकाला 135/2, 135/2 प्लस 45 माइनस 90, इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 2 होगा, क्या होगा 135 प्लस 90 माइनस 180 हो जाएगा, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 90, 135 माइनस 90/45 यानी 45/2 यानी 2.5। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से इसमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना है। इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन यहाँ भी है और इसके आगे यहाँ है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक और पॉइंट्स बताएंगे, फिर आज क्लास खत्म करेंगे। नोट कर लीजिए। अब हम लोग आज का लास्ट पॉइंट देखेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति प्लेन मिरर में अपना पूरा इमेज देना चाहता है, फुल साइज इमेज, यानी नीचे पांव से लेकर सर तक इमेज देखना चाहता है, तो उसको प्लेन मिरर का कम से कम जो साइज होना चाहिए उसको रखना पड़ेगा उस पर्सन के साइज का आधा, कम से कम। इसीलिए आप लोग गौर करते होंगे जब घरों में कभी कारपेंटर से ड्रेसिंग टेबल वाला बनवाते होंगे, फर्नीचर वगैरह काम करवाते होंगे, तो ऐसा बोलेगा कारपेंटर कि 3 फीट से कम के शीशा नहीं लगाओ, नहीं बढ़िया हो जी। क्यों नहीं बढ़िया होता वो तो बेचारा नहीं बताया, लेकिन कहेगा 3 फीट से कम नहीं लगाओ। कारण है कि अगर हम लोगों के समाज में कोई व्यक्ति बहुत लंबा है, 6 फीट का होगा, बहुत लंबा है, तो ऐसा आपको मिलता भी नहीं, तो 6 फीट का हुआ तो कम से कम 3 फीट का मिरर लगाएगा तो उसको पूरा इमेज दिखेगा, इसीलिए ऐसा करता है। बात समझ रहे हैं? और सामान्य व्यक्ति 6 फीट से छोटा है तो उसका आराम से पूरा इमेज, फुल इमेज दिखते रहता है। तो यहाँ हमारा पॉइंट है, इफ ए पर्सन wants to see his full size image, then he should have to use a mirror half
ऑफ इट्स लेंथ, उसको अपने लेंथ का आधा साइज का इस्तेमाल करना चाहिए। हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका एक फीट है, पाँव है एफ के पास, और ये हेड है एच के पास, और मान लो कि यहाँ पर आई है, जान मुझे थोड़ा सा बड़ा पास में वाला थोड़ा दिखा रहे हैं, साफ साफ देखिए, ठीक है, ये आई मान लो यहाँ पर। आप देखिए ये व्यक्ति अगर मिरर इस्तेमाल करता है, मिरर को रखना भी पड़ेगा विशेष ढंग से। देखिए ये है हमारा मिरर, मान लीजिए एम एन नाम दीजिए मिरर। अब देखिए क्या होगा, ये आदमी अपना पूरा इमेज देखिए, तो हेड से जो रे ऑफ लाइट चल रहा है, उसकी जो सिर से जो प्रकाश चल रही है, वो प्रकाश की किरण मिरर के इस हिस्से से, ऊपरी हिस्से से टकरा कर कम से कम उसकी आंख पर आना चाहिए। हम आपको बताए थे ना कि कोई चीज कब दिखाई देता है, जब उस चीज से प्रकाश किरण परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचती है। इसका मतलब यहाँ से ऐसे पहुंचे, यहाँ से पहुंचे तो दिखाई दे, फिर दिखाई दे, फिट कब दिखाई देगा, जब रे यहाँ से चले, फिट से चले और फिर वापस आंख पे आए। देख रहे हैं आप, और ये सी डी नाम दे दिए। अब देखिए ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 होगा। अगर ये एंगल आई है, ये एंगल भी आई होगा। देख रहे हैं, अगर ये एंगल को हम अगर थीटा कहते तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। देख रहे हैं, अब आप गौर से देखिए, इन ट्रायंगल एच एन डी एंड ट्रायंगल डी एन ई में देखिए, एंगल एच डी एन बराबर है एंगल ई डी एन बराबर कितना है 90। एंगल एच एन डी बराबर है एंगल ई एन डी बराबर कितना है आई है, और दोनों में डी एन क्या है, कॉमन है। डी एन बराबर डी एन कॉमन है ना। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो, सराउंड सम हो गया। ट्रायंगल एच एन डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी एन ई के, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, इसका मतलब एच डी बराबर डी ई है। हम मान लेते हैं एक्स है लेंथ, यानी यहां से आगे दूरी क्या हो गई, एक्स। स्वाभाविक यहां से आगे दूरी क्या हो गई, एक्स। अब देखिए इसी प्रकार इन ट्रायंगल ई सी एम एंड ट्रायंगल एफ सी एम में देखिए, एफ सी एम में देखिए क्या होगा। तो एक तो ई सी एम बराबर है एफ सी एम, ई सी एम बराबर क्या है, एफ सी एम बराबर कितना है, एंगल ई एम सी बराबर है एंगल एफ एम सी इक्वल टू क्या है, थीटा। एंड सी एम बराबर सी एम कॉमन है, इसीलिए ट्रायंगल ई सी एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एफ सी एम के सराउंड में होगा। देयरफॉर ई सी बराबर सी एफ बराबर मान लीजिए वाई ले, वाई मान यानी इसको हम वाई कहते हैं, वाई। आप गौर से देखिए, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, बोलो, और ये वाई है तो ये भी क्या होगा, यानी साइज ऑफ मिरर क्या हो गया, x plus y। साइज ऑफ मिरर हो गया x प्लस वाई, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया,
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, लेट ऑफ द मैन क्या हो Plus गया 2y. 2x प्लस, देयरफॉर साइज ऑफ मिरर जो है, साइज ऑफ मिरर जो है 1/2 है, आधा है किसका, साइज ऑफ। पूरा इमेज देखने के लिए आधे साइज का मिरर का इस्तेमाल करना चाहिए। रुक जाइए, आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, आप एम करीम के बुक में, ये आपका होमवर्क है एम करीम में, पेज नंबर 281 में चैप्टर 2 है, ये पूरा बनाना है, 1 to लास्ट बना लेना है। ये आप कल करके घर पर से, ठीक है, जो दिक्कत होगा वो हम आपको बताएंगे और आगे स्फेरिकल मिरर शुरू करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए।